अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान ताउते अब विकराल रूप धारण कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी है। फिलहाल अगर बात करें तो सोमवार शाम यानी आज शाम तक यह गुजरात तट पर पहुंचेगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि कैसे इस चक्रवाती तूफान से निपटना है, कैसे कम से कम नुकसान हो, इसके बारे में प्रबंध करने हैं। इसकी सब तैयारियां कर ली गई हैं। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल बंबई की बात करें तो वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि किस तरह केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद ये जो चक्रवाती तूफान है गुजरात की ओर बढ़ चला है, क्या क्या नुकसान किया है इस चक्रवाती तूफान ने, कितने लोग अब तक मारे गए हैं, इस पर आपको दिए देते हैं पूरा अपडेट। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने सोमवार को बताया कि तूफान ताउते विकराल चक्रवाती तूफान में बदल गया है। आईएमडी ने बताया कि तूफान ने सोमवार को तड़के विकराल रूप धारण कर लिया। विभाग ने पहले इसके विकराल रूप लेने का कोई अनुमान नहीं लगाया था। आईएमडी के चक्रवाती चेतावनी विभाग के अनुसार इसका उच्चारण ताउते है। पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान ताउते पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और अब यह विकराल चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इसके कारण अब 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आईएमडी ने हालांकि कहा कि गुजरात तट पर पहुंचने पर इसकी विकरालता कम होगी। आईएमडी के चक्रवाती चेतावनी संभाग ने कहा कि इसके आज शाम गुजरात तट पर पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम को गुजरात तट पर पहुंचने और 17 मई की रात 8 से 11 बजे के बीच पोरबंदर और महुआ यानी भावनगर जिला के बीच गुजरात तट को पार करने का अनुमान है। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आईएमडी की चेतावनी के बाद गुजरात में निम्न तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के 54 दल वहां तैनात हैं। ताउते के राज्य के तट पर सोमवार शाम पहुंचने और मंगलवार को यहां से आगे बढ़ने का अनुमान है। आईएमडी ने सोमवार सुबह ट्वीट किया, चक्रवाती तूफान ताउते ने और विकराल रूप ले लिया है और यह विकराल चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। उसने कहा पूर्वी मध्य अरब सागर पर चक्रवाती तूफान ताउते विकराल चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। गुजरात और दीव तटों के लिए चक्रवात संबंधी और चेतावनी जारी की गई है। निजी कंपनी स्काईमेट ने इसके गुजरात में महुआ और पोरबंदर क्षेत्र के बीच कहीं पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो दीव के नज़दीक है। उसने कहा कि आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका प्रभाव दिख सकता है। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने बताया कि करीब 25,000 लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं मुंबई में 24 नगर निकाय वार्ड में संवेदनशील इलाकों के लोगों को ठहराने के लिए 5 अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। उधर अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान ताउते के गुजरात की ओर बढ़ने के बीच मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रात में और सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चक्रवात के प्रभाव से हुई बारिश के कारण शहर में कहीं भी जल जमाव नहीं हुआ। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और अब तक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेज हवाओं के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि पास के ठाणे जा रही एक ट्रेन पर पेड़ की एक टहनी गिर जाने से उपनगरीय घाटकोपर और विक्रोली के बीच मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। उन्होंने बताया कि ट्रेनों की गतिविधि बहाल करने के लिए प्रयास जारी है। एमएमआरडीए ने बताया कि एहतियात के तौर पर शहर में दिन भर के लिए मोनो रेल सेवा स्थगित कर दी गई है। एमएमआरडीए ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह त्वरित फैसला किया गया है। बीएमसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को सुबह 7 बजे से हल्की बारिश जारी है और शहर में कहीं से भी जल जमाव की सूचना नहीं मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि रायगढ़, पालघर, मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों में प्रति घंटे 90 से 100 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश होने का अनुमान है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक चक्रवात के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय नौसेना सतर्क है।
इस बीच भारतीय तटरक्षक बल की ओर से सोमवार को बताया गया कि चक्रवात ताउते के कारण कोच्चि तट से कुछ दूरी पर उफनते सागर के बीच फंसे 12 मछुआरों को बचा लिया गया है। बल की ओर से ट्विटर पर बताया गया कि भारतीय मछुआरों की जीसस नाम की नाव कोच्चि से 35 समुद्री मील की दूरी पर फंसी हुई थी। आईसीजी के पोत आर्यमान ने उस नौका तथा उस पर फंसे 12 लोगों को बचा लिया। उफनते समुद्र के बीच से इन्हें 16 मई की रात को कोच्चि लाया गया। नौका सवार सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आईएमडी ने बताया कि तूफान ने सोमवार को तड़के विकराल रूप धारण कर लिया। विभाग ने हालांकि इसके पहले विकराल रूप लेने का कोई अनुमान नहीं लगाया था। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को फोन करके राज्य में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। शाह ने राज्य की मौजूदा स्थिति के अलावा चक्रवात से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा आपात परिस्थिति के लिए तैनात किए गए केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के बारे में भी जानकारी मांगी। गृहमंत्री ने गोवा के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव में चक्रवात से निपटने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की और साथ ही कहा कि हर संभव तरीके से कोविड-19 के मरीजों के इलाज के साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त रखने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में चक्रवात के कारण हुई अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। इससे पहले रविवार को केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को चक्रवात ने तबाही मचाई। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए तथा लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। चक्रवात संबंधी घटनाओं की चपेट में आकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, चिकमगलूर और शिवमोगा जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात के तबाही मचाकर केरल के तट से दूर जाने के बावजूद राज्य के बांधों में रविवार को जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई। मध्य केरल के जिलों में कई बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की सूचना है, जिस वजह से अधिकारियों ने चेतावनी दी है। त्रिशूर प्रशासन ने कहा है कि पेरिंग लुकुथु बांध का जल स्तर 419.41 मीटर के पार जाता है तो बांध के शटर उठा दिए जाएंगे। एक बयान में प्रशासन ने चलकुड़ी नदी के तट पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जिला अधिकारियों ने कहा कि जल स्तर बढ़ने और इडुक्की जिले में मलनकरा बांध के शटर रविवार को खोल दिए गए। तटीय इलाकों में समंदर की ऊंची लहरें तबाही मचा रही हैं। तटीय इलाकों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। भारतीय नौसेना ने एर्नाकुलम जिले के तटीय गांव चेल्लानेम में अपने गोताखोर और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें तैनात की हैं। राज्य सरकार के मुताबिक कम से कम 9 जिले समुद्र के अशांत होने से प्रभावित हैं। इस बीच कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जारी स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा, चिकमंगलुरु और हासन जिलों के 73 गांव और 17 तालुका चक्रवात से अभी तक प्रभावित हुए हैं। स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 318 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और 11 राहत शिविरों में 298 लोगों को रखा गया है। इसमें बताया गया कि 112 घर, 139 खंभे, 22 ट्रांसफार्मर, 4 हेक्टेयर बागान को क्षति हुई है। मुख्यमंत्री के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि येदियुरप्पा ने तटीय जिलों के प्रभारी मंत्रियों तथा उपायुक्तों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उधर नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में देश के शीर्ष नौकरशाहों ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि चक्रवात के कारण प्रभावित राज्यों में कोविड अस्पतालों का कामकाज निर्बाध रूप से चलता रहे और कोई जनहानि नहीं हो। केंद्र व राज्यों की एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा करते हुए गौबा ने कहा कि चक्रवात प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे किसी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हो। गौबा ने कहा कि अस्पतालों और कोविड-19 केंद्रों के संचालन में किसी भी तरह की बाधा से बचने और मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने होंगे।